चलिए आज हम लोग गणित को एकदम प्रारंभिक से पढ़ेंगे, एकदम शुरुआत से। गणित जहाँ से शुरू हुआ है, मतलब हम लोग गिनती से स्टार्ट करते हैं। ठीक, शुरुआती में हम लोग गिनती सीखते हैं, पहाड़ा सीखते हैं। ठीक ना, तो कैसे कैसे संख्याएं होती है, संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक, हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एकदम शुरुआत से। ठीक, अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो अभी आने लगेगा। ठीक, आप लोग बस ध्यान से फोकस कीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। संख्या कैसी कैसी होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, पहले इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्टार्टिंग संख्या हम लोग करते हैं एक से। कहाँ से करते हैं? एक से। गिनती से शुरू करते हैं, है ना। कोई जीरो से गिनता है गिनती? नहीं। कोई भी गिनती कहाँ से स्टार्ट करता है? एक से, है ना। तो हम लोग शुरू से ही, अगर बच्चा पैदा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको भी गिनती सिखाई जाती है। कहाँ से? एक से ही ना। और प्रकृति में भी हम लोग शुरुआत से कहाँ से गिनती स्टार्ट किए थे? एक से ही। जहां भी देखेंगे हम लोग को गिनती कहाँ से मिलेगी? एक से ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे एक से गिनती। ठीक, तो हम लोग पहले पीढ़ी का जो गिनती पढ़ेंगे उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो हम नीचे से लिख रहे हैं, एक बार मतलब शुरुआती से लिखते चलेंगे और सब मिला के हम लोग पूर्णांक तक आएंगे। ठीक, तो पूरी संख्या हमारी वहां पे हो जाएंगी। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब समझ रहे हैं ना, जो प्राकृतिक में पाया जाता हो। ठीक, तो ये पाया नहीं जाता है, मनुष्यों द्वारा ही गिनती का स्टार्टिंग किया गया था। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आप लोग बताइए, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं एक से। तो हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है। ठीक, तो हम लोग प्राकृतिक संख्या जब थी तो उसे हम लोग कितना संख्याएं गिन सकते थे? ज्यादा संख्या नहीं गिन पाते थे। ठीक, तो धीरे धीरे आने वाले समय में क्या हुआ, हमारे वैज्ञानिकों ने किस चीज का खोज किया? शून्य का खोज किया। किसका? शून्य का। आप लोग जानते होंगे कि शून्य का आविष्कार हमारे भारत ने ही किया था ना। तो जब शून्य का खोज हो गया तो हम लोगों ने संख्या बहुत ज्यादा लिखना शुरू कर दिया। जब शून्य का खोज हुआ तो हम लोगों को एक नई संख्या मिल गई। क्या मिल गई? एक नई संख्या। वो संख्या, अब जैसे कि ये मिल गया हम लोगों को, इतना संख्या था, अब इसके आगे हम लोग लिख सकते थे 10 20 5000 50, ऐसे लिख सकते थे। ठीक, संख्या हम लोग बढ़ा सकते थे। कब बढ़ा सकते थे? जब हम लोगों को शून्य का आविष्कार हो गया, शून्य की खोज हो गई थी। ठीक, तो हम लोग संख्याएं बढ़ा सकते थे। जब शून्य का आविष्कार हो गया, शून्य खोज हो गया, तो हम लोग संख्याओं को बढ़ा दिए। तो उसको क्या बोले? पूर्ण संख्या। क्या बोले? पूर्ण संख्या। उसको बना दिया हम लोग पूर्ण संख्या। ठीक ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं किसको बोलेंगे? उसमें जीरो को ऐड कर देंगे। ठीक, जीरो को मिला के प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग बोल देंगे पूर्ण संख्या है। तो हम लोग अगर परिभाषा पूछा जाए, कोई पूछ जाए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो नॉर्मली बात है, हम लोग बोल देंगे कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या है। कोई जानता है जीरो से गिनती कोई करता है? कहीं भी कुछ खरीदने जाओ तो एक से ही गिनती करता है। ठीक, तो अब जीरो को जब खोजेगा तो जीरो से भी गिनती नहीं होगी, कोई करेगा नहीं। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या जान गए कि एक से गिनती स्टार्ट होती है। और उसके बाद जब पूर्ण संख्या जीरो का खोज हो जाने के बाद लोग क्या बना दिए, उसको पूर्ण संख्या बना दिए। तो हम लोगों को नई संख्या मिल गई 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसे बहुत संख्याएं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अब तो हम लोग इतनी संख्याएं जान गए, कौन कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब इसके बाद जब हम लोग संक्रिया पढ़ने लगेंगे, जैसे संक्रिया पढ़ेंगे, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो अगर हम लोग उल्टा घटा दिए, जैसे 4 हुआ, आपको कह दिया कि 4 में से 3 घटाओ। क्या करो? 4 में से 3 घटाओ, तो हमारा आंसर आएगा -1, जबकि अभी हम लोग -1 को जानते ही नहीं है, नहीं जानते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या हुआ, तब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, ऋणात्मक संख्याओं की खोज करने लगे। किस संख्याओं की? ऋणात्मक संख्याओं की। तो फिर हम लोगों को ऋणात्मक संख्या मिल गई। ये जो है, इसको जो पूर्णांक संख्या है, इस सबको हम लोग ले लिए धनात्मक में। क्या ले लिए? जीरो को छोड़ के यहाँ से लेके ये सब संख्या हो जाएंगी धनात्मक। क्या हो जाएंगी? धनात्मक। इन सबको हम बोलने लगेंगे धनात्मक संख्याएं। बात समझ में आ रही है? ठीक, इसके बाद हम लोग एक नई संख्या की खोज होगी। क्या? ऋणात्मक संख्या। यहीं से लिख रहे हैं। ठीक, -1 2, यहाँ पे लिखेंगे तो सही रहेगा। ठीक ना, -2 -3 -4 -5, ऐसे ये भी संख्याएं चली जाएंगी। ठीक,
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्याएं। इतनी संख्या हम लोग जान गए। कौन कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जीरो के खोज के बाद पूर्ण संख्याएं बन गई, उसके बाद ऋणात्मक संख्याओं की खोज के बाद ऋणात्मक संख्याओं की पूर्णात्मक और धनात्मक, इन दोनों संख्याओं को मिला के क्या बोला गया, पूर्णांक। क्या बोला गया, पूर्णांक। अच्छा, इन लोगों के नाम से ही हम लोगों को पता चल जाए, पूर्ण संख्या का मतलब हम लोगों की संख्याएं पूरी हो गई। पूर्ण संख्या का मतलब संख्याएं पूरी हो गई। अब जीरो मिल गया तो हम लोग कितना हो गिनती गिन सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं, जितना मन उतना गिनती गिन सकते हैं, तो उसको बोल दिया पूर्ण संख्या। अब उसमें माइनस भी आ गया संख्या, तो माइनस और प्लस वाली संख्या और जीरो संख्या, इन सबको मिला के क्या बोल दिया हम लोग, पूर्णांक। अब पूरे अंक मिल गए, क्या हो गए, पूरे अंक मिल गए हम लोगों को, जिससे हम लोग पूरे गणित को बना सकते हैं। बात समझ में आई। तो इन संख्याओं से हम लोग क्या कर दिए, पूर्णांक संख्या। अब इतना सबको समझ में आ रहा है। इस पे इसमें छोड़ दें या आगे बताएं, मिटा के मिटा दें इसको, आप लोग लिख लोगे ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन संख्याओं का अब खेल करेंगे। क्या करेंगे, खेल। ठीक, अब खेल नहीं है, ठीक, वो हर जगह होता रहता है, ठीक ना। गणित को हम लोग जनरली अपने फैमिली में भी अप्लाई करके देखते हैं ना, परिवार में भी वैसे ही होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, संक्रिया उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रिया। संक्रिया के बारे में जानते हैं आप, संक्रिया क्या जानते हैं बताइए, कोई जानता है। संक्रिया को ऑपरेशन बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक। और भी संख्या है, सबको प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलेंगे, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलेंगे, और आपका हो गया कौन सी संख्या थी, पूर्णांक। पूर्णांक को हम बोलेंगे क्या, इंटीजर। क्या बोलेंगे, इंटीजर। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे अपना उसमें देख लेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, तो हम संक्रिया देखेंगे। तो संक्रिया आपकी होती है 4 ठो। क्या होती है, 4 ठो। प्लस होता है, ठीक, फिर होता है माइनस जिसको बोलते हैं ऋण, इसके बाद होता है गुणा, ठीक, इसके बाद होता है भागा। इन्हीं 4 को मिला के पूरी गणित बनाई जाती है, ठीक। जनरली इन्हीं 4 को कोई भी कहीं भी आप लोग देखेंगे कैलकुलेशन में, है ना, जोड़ घटाना गुणा भागा ही रहता है, किसी प्रकार का हो, चाहे आप त्रिकोणमिति पढ़े, चाहे रेखा गणित पढ़िए, चाहे अंक गणित पढ़िए, कोई भी प्रकार की गणित पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को ये 4 चीज जरूर मिलेंगे। कहीं आपको भिन्न में मिल जाएंगे, ठीक। जैसे 2/5 बता लिख दिया, 2/5, तो ये कैसी संख्या है, ये इसमें ये वाली जो संख्या है इसका मतलब भागा ही हुआ, भागा ही हुआ ना, इसका इतना भाग। इसी तरह अगर हम लोग कोई संख्या ऐसे लिख दिए, ठीक, माइनस, ये बाहर निकलेगा, मतलब ये जब हटेगा तो यहाँ कौन सी क्या होगा, यहाँ पे ये गुणा ही होगा। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कि कहीं भी आप देखेंगे तो ये 4 चीज हमेशा रहेंगे, ठीक ना। तो संक्रिया जो होती है संख्याओं के साथ हम लोग करेंगे, किसके साथ, संख्याओं के साथ। संख्या में जैसे कि हम लोग प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग पहले पूर्ण संख्या ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लेके हम उसमें देखेंगे कौन कौन सा नियम चलता है, समवर्ग नियम, ठीक, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और जोड़ पे गुणा का वितरण नियम, यही सब नियम होता है, ठीक। तो हम लोग स्टार्टिंग में पहले देखेंगे कौन सा नियम, समवर्ग नियम। कौन सा नियम, समवर्ग नियम, ठीक। तो हम लोग पहले देखेंगे समवर्ग नियम, संख्या भी लेंगे, समवर्ग नियम, चाहे प्रगुण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रगुण, ठीक। तो हम लोग देखेंगे संख्या ले रहे हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, ठीक। पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लेंगे। हम लोग कुछ नया खोज कर रहे हैं, क्या, कुछ नया देखेंगे, कुछ नया चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम इसमें से 2 संख्या ले रहे हैं, क्या चीज, 2 संख्या ले रहे हैं। जैसे कि 2 ले लिए, क्या ले लिए, 2। इसमें से पहले किसका देख रहे हैं हम लोग संक्रिया, पहले जोड़ का। जोड़ का मतलब जानते हैं ना, जैसे कि घर में 2 परिवार होता हो, मिलजुल के रहता हो, किसी की शादी हुई तो नए लोग आ गए, जुड़ गए उसमें, है ना, तो क्या बोलेंगे उसको, जोड़ ही हुआ ना, ठीक। और अगर गुणा हुआ तब, गुणा का मतलब क्या होता है, झगड़ा। अगर गुणा हो गया घर में मतलब झगड़ा, तब घर का क्या हो जाएगा, घटाना। घर क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। आधा आपका आधा मेरा, है ना। अगर ये भाग हो गया तब, भाग का मतलब हर प्रॉपर्टी में जितना जितना हिस्सा सब बांट लिया जाएगा। तो ये सब मतलब हमेशा क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी ये सब देखने को मिलता है, और उसी दैनिक जीवन से ही उठा के सब हम लोग गणित में प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ में आई, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक ना। तो हम इसमें 2 और क्या ले रहे हैं, 3, 2 और 3।
इसको हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये दोनों कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, दोनों पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं तो कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, जो संख्या प्राप्त हो रही है कैसी है, 5 तो है ही है, लेकिन कहां से संख्या है, किस प्रकार की संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, इसी से आ रहा है ना। अरे पूर्ण संख्या आप लिखते चले जाइए, जितना धनात्मक में आ रहा है, अब जितना मन उतना लिखिए इसको, लेकिन आएगा क्या, आएगा उतना ही आएगा ना। मतलब 5, अब मान लीजिए हम ले लिए 12 ले लिए, चाहे कोई एक अंक और ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं और 3, ये भी जोड़ेंगे कितना आएगा 11। ये कहां से आएगा, पूर्ण संख्या में ही आएगा ना, इसी के अंतर्गत आ रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो जो प्राप्त संख्या हो रही है वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो संख्या है, ये जो जोड़ है ना, जोड़ जो है समरक नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। पूर्ण संख्याएं समरक नियम का पालन कर रही हैं। ये बात समझ में आ गई, किसी को तो कोई डाउट, चलिए ठीक है। तो हम लोग इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, क्रम विनिमय। क्या, क्रम विनिमय मतलब जानते हैं, अभी जोड़ का ही देखेंगे, अभी केवल जोड़ का देखेंगे। किसका देखेंगे, जोड़ का। क्रम विनिमय का नियम का मतलब क्रम में विनिमय, क्रम में विनिमय मतलब संख्याओं को उलट पुलट करेंगे। ठीक, जैसे इधर से हम ले रहे हैं, दो संख्या ले लिए, कौन सी संख्या, दो संख्या, मान लीजिए 3 ले लिए और 5, ये दो संख्या को हम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन दो संख्याओं को लेके हम लोग क्या करेंगे, इनका क्रम विनिमय देखेंगे, ठीक ना। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय दिख रहा है कि नहीं, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक, क्रम विनिमय प्रगुण किसका देख रहे हैं हम लोग, कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं यहाँ पे, जोड़ लगा रहे हैं। चलिए तो जोड़ का हम लोग देख रहे हैं, 3 और 5 ना, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 8, क्या आएगा 8, 8 आ गया, देख रहे हैं। अब इसको हम लोग पलट रहे हैं, क्रम विनिमय का मतलब क्रम को पलट दे, क्या करें, क्रम को पलट दे, उल्टा नहीं, कहीं 5 है तो उल्टा कर दें, उल्टा नहीं करना है, क्रम को पलटना मतलब ये यहाँ है, इसको इसके स्थान को बदल देंगे, क्या करेंगे, स्थान को बदलने का, इसका मतलब है स्थान को बदलना। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 5 धन 3, कितना आएगा 8, 8 आ रहा है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, क्रम बदलने के बाद भी उसके मान में कोई अंतर नहीं हो रहा है, इस प्रकार हम लोग बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो 8 है ये कहाँ का आ रहा है, पूर्ण संख्या, कहां से प्राप्त हो रहा है, पूर्ण संख्या हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो क्रम विनिमय संख्या, क्रम विनिमय नियम जो है ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, इसके कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक, चाहे पूर्ण से ले लीजिए चाहे पूर्णांक से लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, आप भिन्न में भी जाएंगे वही देखिए, ये जो क्रम, ये जो संक्रिया बता रहे हैं ना, आपको सभी संख्याओं में हेल्प करेगा। चाहे आप इस समय एकदम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, चाहे एकदम आगे चले जाइए, ये प्रक्रियाएं आपको हमेशा मिलेंगी। ठीक, क्रम विनिमय मिलेगा आपको, साहचर्य मिलेगा, सारे नियम हर जगह अप्लाई होंगे। ठीक, कहीं ना कहीं आपको हमेशा देखने को मिलेगा क्रम विनिमय नियम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब क्रम विनिमय नियम का पालन लगा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, 3 + 5 = 8 और 5 + 3 = 8। क्रम को बदलने से इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है ना, सेम आ रहा है। और दूसरा संख्या लेके चेक करना है तो कर लीजिए, मान लीजिए हम 10 ले लिए, एक तो 12 ले लिए, ठीक, कितना आएगा 22। इसी को बस क्या करना है, क्रम को बदलना है, क्या करना है, क्रम को बदलना है। तो चलिए क्रम को बदल ले रहे हैं, है ना, क्या करेंगे, 12 धन 10, तब भी कितना आएगा 10 ही आएगा, अरे 22, कितना आएगा 22। बात समझ में आ रही है। तो मतलब इसके अंतर में, अरे इसके मान में कोई अंतर हम लोगों को नहीं मिल रहा है, ये नियम हम लोग समझ में आ गया। अब इसी का कुछ अलग बताएं, तीसरा क्या होता है, साहचर्य नियम। क्या होता है, साहचर्य। साहचर्य नियम में कम से कम हमको कितने संख्याओं की जरूरत होगी, 3, कितने की, 3 संख्याओं, 2 संख्या से नहीं, 2 संख्या से हम लोग क्रम विनिमय नियम कर सकते हैं। तो इसको हटा दें, चलिए ठीक है। चलिए साहचर्य नियम को देखते हैं। हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, प्लस के बारे में, किसका, प्लस के बारे में, साहचर्य नियम। ठीक, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम के लिए कितने संख्या लेनी होगी हमको, 3 संख्या। चलिए हम 3 संख्या ले रहे हैं ना। अच्छा संख्याएं संख्याएं बोल रहे हैं, आप लोग समझ में आ रहा है संख्या क्या होती है, क्या होती है संख्या, कोई बताएगा। देखिए संख्या जो होती है, ठीक, कोई भी संख्या, मान लीजिए हम यहाँ पे 20 12 लिख दिए हैं, 20 लिख दिए हैं, ठीक, 25 लिख दिए, ये सब संख्या लिख रहे हैं ना। ये जो संख्याएं हैं
ये किसी न किसी वस्तु को, ठीक, किसी चीज को ये प्रदर्शित करेंगे कि इतनी संख्या है, इतना अमाउंट है, इतनी मात्रा है ना। इसको ये चीज संख्याएं जो उस चीज को दर्शाती हैं। ये बनता किससे है, उसको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। बात समझ में आ रही है? किससे बनता है उसको क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे ना, डिजिट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये सब संख्या और संख्यांक में बात समझ में आ गई। अंक को ही क्या बोलते हैं? संख्यांक। क्या बोलते हैं? संख्यांक। चलिए ठीक है, तो हम 3 संख्या ले रहे हैं। कौन कौन सी संख्या? 16 ले लिए, 8 ले लिए, मान लीजिए 5 ले रहे हैं। ठीक, अपने से लेना है, कहीं से उठा लीजिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, माइनस नहीं ले रहा है मतलब पूर्ण संख्या ही है। ठीक, चलिए तो अब इसमें क्या करेंगे, साहचर्य नियम जो होता है, मान लीजिए देखिए ABCD में लेके बता दे रहे हैं इसको, वो तो आराम से 2 संख्या का था, हम लोग जान गए। एक तो मान लीजिए हम लोग A ले लिए, ठीक, A प्लस B कर लिए, ठीक, अब प्लस C। इसका मतलब समझ में आ रहा है? पहले A और B को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? पहले A और B को जोड़ेंगे, उसके बाद C को। मतलब भाई एक तो घर बना हुआ है, कहाँ है? घर बना हुआ है, पहले घर में इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसके बाद बाहर निकल के इसको जोड़ लेंगे। बात समझ में आ गई? इसको बाहर ये किसके बराबर होगा? अब पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे A प्लस B प्लस C। बात समझ में आ गई? दूसरे बार क्या करेंगे, A को बाहर कर देंगे, तू घर से बाहर रह, हम इन लोगों को पहले जोड़ के देखते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह अगर जोड़ेंगे तो दोनों मान क्या होगा? आंसर बराबर होगा। तो हम लोग पहले इधर का देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बायां पक्ष, यही बोलते हैं ना, बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो चलिए हम इधर का ले रहे हैं, क्या है? 16 प्लस 8, उसके बाद 5 जोड़ेंगे। ठीक, तो पहले हम इसको जोड़ें, कितना होगा? 16 8 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा? इतना आ रहा है इधर से, है ना। इस साइड का क्या आ रहा है? बाएं साइड का 24। इतना उधर का आना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि ये सब संख्याएं क्या करिए, पूर्ण संख्या जो है साहचर्य नियम का भी पालन कर रही है। किसके कौन सी संक्रिया के अपेक्षा? प्लस के। ठीक, चलिए इधर का देख रहे हैं, दायां पक्ष। दायां पक्ष देखिए, ये क्या है? 16, इसको पहले बाहर कर देंगे घर से, इसके बाद लिखेंगे 8 प्लस 5। ठीक, तो 16 आई कितना हो जाएगा? 13, 36 9 1 1 2, दोनों बराबर आ गया। मान में कोई अंतर आया? मतलब ये जो संख्या है ये क्या कर रही है? पूर्ण संख्याएं साहचर्य नियम का भी पालन कर रही हैं। बात समझ में आ गई? चलिए हटा दें इसको, लिखना है, चलिए लिखिए मत। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या लेंगे। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। क्या करेंगे? पूर्णांक संख्या देखेंगे। मान लीजिए पूर्ण संख्या कौन कौन सी संख्या का अप्लाई कर ली, क्रम विनिमय भी वो पालन कर रही है, संवरक नियम का भी पालन कर रही है, और साहचर्य नियम का भी पालन कर रही है। अब देखेंगे कि क्या पूर्णांक संख्या भी इन तीनों नियम को पालन करती है। ठीक, तो हम लोग पूर्णांक संख्या के जगह क्या लिखेंगे, और पूर्ण संख्या की जगह पूर्णांक संख्या। ठीक, होल नंबर अब हटा दे रहे हैं, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक के साथ जीरो को मिला के पूर्णांक संख्या बोला जाता है ना। तो हम लोग ले रहे हैं, पहले बीच में जीरो ले रहे हैं, इधर 1 2 3 4 5। अच्छा, हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर दाएं चल रहे हैं तो धनात्मक संख्या आ रही है ना, और इधर बाएं चलेंगे तो माइनस, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, हम इस प्रकार की संख्याओं को लेके देखेंगे। ठीक, तो इसमें से कोई भी संख्या ले लें, कोई भी संख्या ले लें, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, कौन सा नियम लगाएंगे? संवरक नियम। संवरक नियम, चलिए संवरक नियम। अब आप लोग बताइए कौन कौन सी संख्या ले लें, ऐसा बताइएगा जो सही आए, ना पता कि आप लोग इसका जीरो के अगर संगत वाला बता देंगे, 1 और -1 तो जीरो आ जाएगा, तो फिर दोनों तरफ से ही वो जीरो ही आएगा। कोई भी संख्या बोलेंगे सेम आएगा। ठीक, 5 3 बोले हैं, चलिए ठीक है, एक 5 ले रहे हैं और 3। संवरक नियम में क्या होता है, मतलब हम लोग अगर जोड़ते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वो संख्या कैसी होनी चाहिए? कैसी? पूर्णांक संख्या आएगी। क्या आएगी? पूर्णांक संख्या आएगी। चलिए तो अब 3 और 5 जोड़ रहे हैं, 3 और 5 क्या आया? 8। कैसी संख्या है ये? पूर्णांक संख्या है। इससे पहले पूर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी जस्ट आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाए क्या है। अब दूसरी संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले लिया -3 और प्लस
8 ले रहे हैं, ठीक। इसको भी देखेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये नहीं जोड़ने आता है। अरे -3 का मतलब 3 ठो काले कौए, ठीक। इसको ले लीजिए 8, ये प्लस वाले हैं, ठीक। तो इसमें से हमको क्या करना है, ऐसे नहीं समझ में आप लोगों को। माइनस का मतलब मान लो ये कोई निगेटिव व्यक्ति है, क्या है, निगेटिव मतलब मान लो बदमाश आदमी, 3 बदमाश आदमी, क्या है, 3 बदमाश आदमी। और ये 8 शरीफ है, क्या है, शरीफ है। ये -3 है, क्या है, -3 है। तो तीनों हरामी है, ये क्या करेंगे, 8 में से 3 लोगों को तो मार के खत्म करेगा, ठीक। और बचेंगे कितने, कितने बचेंगे, 5। बात समझ में आई, कितना बच गए, 5। बात समझ में आ रही है। तो ये 5 क्या है, कहां से संख्या है, आ रही है, जो संख्या प्राप्त हो रही है कहां से आ रही है, पूर्णांक। ये सब पूर्णांक में है। अगर हम बड़ा संख्या ले रहे हैं मान लेते हैं 8 ले लिए, -8 ले लिए, +2 ले लिए, क्या ले लिए, अब किसकी अधिकता हो गई, -8 की। अब सब हरामियां बचेंगे, क्या बचेंगे, सब हरामियां बचेंगे। कितना हो जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस में, माइनस में रहेगा, क्योंकि इन लोगों की संख्या कितनी है, ज्यादा है, तो ये बचेगा ही, क्या करेगा, बचेगा ही, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -6। ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग जो भी इसमें अगर पूर्णांक संख्या से लेके कोई भी संख्या और हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो सब कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, पूर्णांक संख्या। तो ये जब उसी में से लेके जब जोड़ रहे हैं पूर्णांक संख्या से, प्राप्त संख्या क्या हो रही है, पूर्णांक संख्या। तो हम इसको बोलेंगे कि ये समवर्ग नियम का पालन कर रहे हैं। बात समझ में आ गया। अब अगला देखें हम लोग क्रम विनिमय, ठीक। चलिए क्रम विनिमय नहीं देखते हैं, क्रम विनिमय, ठीक ना, क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय नियम में कोई संख्या लीजिए, चलिए कैसी संख्या लें, क्रम विनिमय नियम का मतलब समझ में आ गया है। अगर कोई संख्या ले रहे हैं, क्या 8 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक। कितना आएगा, 11। कितना आया, 11। इसका उल्टा ले रहे हैं, 3 धन 8, कितना आएगा, 11। प्राप्त संख्या भी वही आ रहा है। अब हम ले रहे हैं -3 + 8, कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस नहीं आएगा, कितना आएगा, +5 आएगा। अभी जोड़े थे फिर भुला गए तुम लोग, बताओ कैसे कम होगा, 5 आ रहा है। ये भी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है, ये सभी पूर्णांक संख्या। इसके मान में कोई अंतर आ रहा है, क्रम को अगर उलट पलट कर रहे हैं इधर उधर, तो इसके उत्तर में परिवर्तन आ रहा है, वही आ रहा है ना, ठीक। उसी तरह अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, 8, इसी को बस पलट देना है, ठीक, प्लस -3, ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक। ऐसे ही लिखेंगे ना, कितना आएगा, 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, पूर्णांक संख्याएं भी क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही हैं। बात समझ में आया। अब क्या देखेंगे, साहचर्य नियम। चलिए साहचर्य नियम भी देख लेते हैं, इसका समझ में आ रहा है, चलिए ठीक। चलिए साहचर्य नियम देखते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में कितने संख्या लेनी होती है, 3 संख्या लेनी होती है। पहले दोनों को जोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले को जोड़ेंगे, एक साथ तीनों को नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे, पहले 2 को जोड़ के फिर तीसरे वाले को जोड़ेंगे, ठीक। तो हम ले रहे हैं, कौन कौन सी संख्या ले, आप लोग बताइए। चलिए 4 ले लिए भाई, और कौन सी संख्या, 7 ले लिया, और 9, चलिए 9। आपने बताया 4, 7, 9, हम 3 संख्या ले लिए। अभी हम बताए जो पूर्ण संख्या में हम लोग हल कर रहे थे, a + b, यही बताए थे ना, क्या बताए थे आपको, a + b + c। पहले इसको जोड़ना था, बाद में इसको जोड़ना था, बराबर क्या करना था, a + b + c, यही करना था। ये कौन सा नियम था, साहचर्य नियम, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्या करेंगे, पहले 4 + 7, फिर बाद में इसको जोड़ेंगे 9 को, कितना आएगा, 7 × 4 = 11 + 9, अब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कौन बता रहा था 18, किसी के मुंह से निकलने वाला था 18 नहीं होगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड का देखेंगे, ठीक। तो दूसरे साइड का देखेंगे तो a हो जाएगा,
ये नहीं, पहले लिखेंगे 4 प्लस 7 प्लस 9। पहले कौन से जोड़ेंगे इसको, 4 यहीं रहने दो। तो अब कितना आ गया 20। मान में कोई अंतर आ रहा है? हम लोग देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्याएं भी साचर नियम का पालन कर रही हैं। इतना बात सबको समझ में आया? इतना समझ में आ गया? इसको मिटा दें? चलो ठीक है। हम लोग 3 प्रकार की संख्याएं देख लिए, ठीक। अब हम लोग इसमें से कुछ नए नए संख्या देखेंगे कि घटाना का भी करें संक्रिया। बताइए, घटाना का भी संक्रिया देखना है?